हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वांगचुन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है वो विंग को वही अपने पास बिठाता है और विंग जो है वो मुंह बना रहा होता है कि उसे यहाँ पे नहीं बैठना और उसे बहुत सारा भूख लगा है। तो वांगजी से कहते हैं, विंग प्लीज़ कुछ टाइम बैठ जाओ, बस गगा कुछ देर बाद आ जाएंगे, वो हमें यहाँ से ले जाएंगे। तो विंग नहीं, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। तो वांगजी जो है वो कहते बस 5 मिनट, ठीक है। उसके बाद विंग और वांगजी उसी तरह बैठे रहते हैं और आधे घंटे बाद वांगजी देखता है कि विंग का सर जो है वो वांगजी के शोल्डर पे आके लग गया है। तो वांगजी उसकी तरफ देखता है कि विंग तो सो गया। तो वांगजी के फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल आता है। तो वो विंग के फेस पे हाथ रख कर कहते हैं, ओके तुम इसी तरह बैठना चाहते हो तो इसी तरह बैठो। उसके बाद हमें नाइट दिखाई जाती है। काफ़ी देर हो गई होती है। वांगजी और विंग को वहीं पर बैठे, सुबह से वो दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। दूसरी साइड लैन शिजन और ले कुरैन जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के डिनर कर रहे थे। और लैन शिजन जो है वो लैन कुरैन से कहते हैं, अंकल वांगजी और विंग सुबह से वही बाहर बैठे हुए, प्लीज़ अब तो उनको बुला के ले आओ अंदर। वो सुबह से बाहर बैठे और उन लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो अंकल कहते नहीं, उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, उन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लंचजन कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ अंकल, वांगजी और विंग सुबह से बैठे हुए हैं, उन दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे मत करो उनके साथ। तो लेनकुरैन जो है वो शिजन की तरफ देखे थे, शिजन अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जाके उनके साथ बैठ जाओ। तो उसके बाद लेनकुरैन जो है अपना डिनर फिनिश करता है और लेन शिजन जो है बस वो अपने चॉपस्टिक को लेके अपने प्लेट में गोल गोल घुमा रहा होता है, उसे बिल्कुल खाने का दिल नहीं कर रहा होता। तो लेनकुरैन जब आवाज़ उठता है तो कहता है, जाओ उनको बुला के लाओ। तो लेन शिजन जब ये सुनता है कि जाओ उनको बुला के लाओ तो जल्दी से खड़ा होता है और कहते हैं, सच में अंकल। तो लेनकुरैन कहते हैं, हाँ जाओ दोनों को बुला के लाओ, लेकिन ये पनिशमेंट जारी रहेगी, वो कल फिर इसी तरह बैठे रहेंगे। तो लेन शिजन कहते हैं, थैंक यू सो मच अंकल। हाँ वो दोनों कल से फिर पनिशमेंट लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको मैं अंदर लेकर आ जाता हूँ। वो सुबह से वहीं बैठे, उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। तो लेन शिजन जो है वो बाहर चले जाते हैं और वो वांगजी और विंग को बुलाने जाते हैं। जब वो जाता है तो देखता है कि विंग का सर जो है वांगजी के शोल्डर पे। तो वो कहते हैं, वांगजी। तो वांगजी जो है वो लेन शिजन की तरफ देख के कहते हैं, गगा आप यहाँ। तो लेन शिजन कहते हैं, हाँ चलो विंग को उठाओ, आ जाओ घर पे, अंकल से मैंने परमिशन ले लिया है। तो विंग कहते हैं, सच में भाई। तो लेन शिजन कहते हैं, हाँ सच में, आ जाओ विंग को बुलाओ, उनको भी उठाओ। तो वांगजी जब विंग को उठाता है तो विंग का सर जो है वो वांगजी की गोद में गिर जाता है। तो वांगजी जो है वो डर जाते हो कि विंग विंग। तो विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो वांगजी जो लेन शिजन वो भागते हुए उनके पास आता है। तो वो विंग को उठाती हुए कहते हैं, उठो विंग। तो विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहते गगा विंग को क्या हुआ। तो लेन शिजन जो है वो कहते जल्दी से देखो गोद में उठाओ। वांगजी जो है वो उठता है, वो वापस वहीं पे गिर जाता है क्योंकि उनके पैरों में सूजन हो गई। तो वो सुबह से वहीं पे बैठा हुआ था, वो एक बार भी नहीं हिला वहाँ से। तो लेन शिजन जो है वो विंग को ब्राइडल सर कैरी करके वांगजी के रूम में लेकर जाता है और वांगजी जो है वो पीछे स्लो करके आ रहा होता है। इतने में वांगजी ने डॉक्टर को भी कॉल किया होता है कि वो आ जाए विंग को चेक करने के लिए। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी विंग के साथ बैठा हुआ था और लेन कुरैन और लेन शिजन भी वहीं पे खड़े थे। और डॉक्टर जो है वो आ जाता है, वो विंग को चेक करता है और वो सबको कहते हैं, प्लीज़ आप सब बाहर जाओ, मैं विंग को चेक कर लूँगा। तो लेन कुरैन और लेन शिजन जो है वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन वांगजी नहीं जाना चाहता था। फिर लेन शिजन जो है वो वांगजी का हाथ पकड़ते कहते, चलो डॉक्टर विंग को चेक कर रहे हैं ना। तो उसके बाद वांगजी और लेन कुरैन और लेन शिजन वो तीनों बाहर चले जाते हैं और वांगजी जो है वो बस लिविंग रूम में चक्कर काट रहा होता है कि डॉक्टर क्यों बाहर नहीं आ रहा, क्या हो गया विंग को। तो हमें कुछ देर बाद दिखाया जो डॉक्टर जो है वांगजी के रूम से निकलते कहता है, वो बस ज़्यादा और कुछ नहीं, बस थोड़ा वीक है और इस टाइम पे उसको ख्याल रखना चाहिए। वो मतलब काफ़ी टाइम से वो भूखा है ना, जिसकी वजह से उसने खाना नहीं खाया, उसने अपनी मील जो है उसे स्किप किया है, इस वजह से कमज़ोरी होगी। और प्लीज़ इस टाइम पे उसका अच्छे से ख्याल रखो। ये सब हज़र बेबी पे और है और कॉन्ग्रेचुलेशन वो प्रेग्नेंट है।
तो सब शॉक हो जाते हैं, विंग प्रेग्नेंट ऐसे कैसे हो गया। तो लेन कुरैन जो है वो वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी डॉक्टर की तरफ डम होकर देख रहा होता है कि डॉक्टर आखिर क्या आ रहा है, विंग कैसे प्रेग्नेंट, उन लोगों ने तो आज ही शादी की है। तो डॉक्टर जो है वो कुछ मेडिसिन लिख के देता है और कहते हैं ये टाइम पे देना, ओके, और मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर आना। उसके बाद डॉक्टर जो है वहाँ से चला जाता है और लेन कुरैन जो है वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी ये सब क्या है। तो वांग जी जो है कहते मैं नहीं जानता। तो लेन कुरैन कहते क्या मतलब तुम नहीं जानते। तो वांग जी जो है वो अपना सर नीचे करके कहते अंकल मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, विंग कैसे प्रेग्नेंट होगा, हम दोनों नहीं, इससे पहले हम दोनों सिर्फ बात करते थे, एक दूसरे के घर तक नहीं गए, ये कैसे हो सकता है, क्या विंग किसी नहीं 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 नहीं। तो वांग जी जो है वो भागते हुए ऊपर जाता है और वो जाता है, देखता है कि विंग जो है वो बेड पे बैठा हुआ है और उसका सर नीचे है। तो वांग जी जाकर कहते हैं विंग, विंग जब वांग जी की तरफ सर ऊपर करके देखता है तो विंग के आंखों में आंसू होते हैं। तो वांग जी कहते हैं विंग ये क्या है। तो विंग जो है वो रोने लग जाता है और कहते मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये कब कैसे हो गया। तो वांग जी जो है विंग को कहते विंग सच सच बताओ ये किसका बच्चा है। तो विंग कहता है मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तो लेन कुरैन अंदर आते हुए कहते हैं विंग ये क्या बकवास कर रहे हो, कैसे तुम नहीं जानते। तो वांग जी कहते मैं नहीं विंग कहता मैं नहीं जानता ये बेबी किसका है, और मैंने कभी किसी के साथ कोई फिजिकल टचिंग कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मैं किसी के साथ नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो लेन कुरैन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और लेन चीजन जो है वो नीचे खड़ा था, वो ऊपर आया ही नहीं। और वांग जी जो है विंग की तरफ देखते हैं, विंग कौन किसका है बता दो प्लीज़। तो विंग जो है कहते मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मेरा झूठ सच हो जाएगा, मैं नहीं जानता ये किसका है, मैं कुछ नहीं जानता। तो वांग जी जो है वो कहते विंग, तो वो विंग को हक करते और कहते सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है वो वांग जी को टाइट हक करके कहते मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता ये कब हो गया, मैं कुछ नहीं जानता। तो वांग जी जो विंग को हक करके कहते इट्स ओके, इट्स ओके, अब तुम पैनिक मत करो, ठीक है ये लो। तो वो अपने साइड पे टेबल पे जो मैड जो है वो कुछ सूप लेकर आई थी विंग के लिए, वो वांग जी जो है विंग को के साइड पे देते कहते ये लो पहले ये सूप पी लो, उसके बाद ठीक है बातें करेंगे। तो विंग जो है वो रोए जा रहा होता, कहते नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। तो वांग जी कहते हैं विंग ये लो पहले ये पी लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो विंग जो है वो बस रोए जा रहा होता है, वो कुछ नहीं, उसके गले से एक निवाला तक नहीं उतर रहा था ना। तो मना कर देता है नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे बस आपके पास रहना है। तो वांग जी है जो है वो विंग को हक करके वहीं पर विंग के पास हो जाता है। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जहाँ पर लेन कुरैन जो है वो अपने लॉयर के साथ बैठा हुआ था। तो वांग जी जो है नीचे आते और कहते हैं अंकल, वो अंकल को ग्रीट करता है और लॉयर को भी ग्रीट करके उनको गुड मॉर्निंग विश करता है। तो लेन कुरैन कहते हैं वांग जी इधर आओ। तो वांग जी जाके उनके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं वांग जी ये लो इन पे साइन करो। तो वांग जी कहते अंकल ये किस चीज़ के पेपर है। तो लेन कुरैन कहते पढ़ लो अगर पढ़ना चाहते हो, वरना डायरेक्ट साइन कर सकते हो। तो वांग जी जो है वो जैसे ही पेपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर डिवोर्स लिखा हुआ था। और वांग जी जब वो डिवोर्स देखता है ना तो वो अंकल की तरफ देख कहते अंकल ये क्या है। तो लेन कुरैन कहते हैं ये डिवोर्स पेपर है तुम्हारे और विंग के, इन पे साइन करो और विंग को जाने दो, ऐसे पता नहीं किसका बच्चा है वो। तो वांग जी कहते हैं अंकल आप ऐसे कैसे कह सकते हो, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला। तो लेन कुरैन कहते हैं वांग जी साइन करो। तो वांग जी जो है वहाँ से खड़ा होता है और कहता है मंगल मैं कभी इस पर साइन नहीं करने वाला, और हाँ मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनसे विंग से प्यार करता हूँ, बस मैं इसलिए चुप था क्योंकि आपने मेरी मंगनी पहले से तय कर रखी थी, लेकिन अब मेरी शादी विंग से हो गई है,
मैं उसके लिए कभी चुप नहीं रहूँगा, मैं उसके लिए हर टाइम स्टैंड लूँगा। वो बच्चा मेरा है, यही समझ लो। वियांग जी जो है वहाँ से चला जाता है और विंग जो है सीढ़ियों पर वो सब कुछ सुन रहा होता है। विंग जो है वहीं पर सीढ़ियों पे बैठ जाता है और कहता है ये क्या हुआ, अब सब मुझसे नफ़रत करने लगेंगे, सब 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 मुझसे नफ़रत करेंगे। मैं खुद नहीं जानता ये कब हुआ, मैंने किसके साथ में सोया, मैं तो आज से पहले कभी नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा। तो विंग जो है वो अपनी रूम में जाके वॉशरूम जाता है और वॉशरूम के डोर के सहारे बैठ के वहीं पे रोने लगता है। दूसरी साइड हमें वांगजी दिखाया जाता है जो बाहर ग्राउंड में बिकयार्ड में आकर वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और कहते अंकल ये कैसे कह सकता है कि मैं विंग को डिवोर्स दो और हमारी शादी खाली हुई है, ऐसे कैसे, नहीं हरगिज़ नहीं, मैं विंग को डिवोर्स नहीं दूंगा। और वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और लैन कुरैन जो है वो वकील को वहाँ से भेज देता है, लॉयर को। और लैन सिजन जब अपने रूम से निकलते और कहते क्या हुआ अंकल इतना शोर कैसा, तो लैन कुरैन कहता है लैन शिजन शिजन अपने भाई से कह दो कि वो इस पेपर पे साइन कर दे। तो लैन शिजन कहते हैं हाँ आप मुझे दे दो मैं बोल दूँगा उसे। हाँ लेकिन ये किस चीज़ के पेपर हैं, तो लैन कुरैन से बोलता है डिवोर्स, ये विंग और वांगजी के डिवोर्स के पेपर है, तो वांगजी को बोल दो कि वो इन पेपर पे साइन कर दे, ठीक है। उसके बाद वांगजी और वांगजी जो है वो घर के अंदर आता है, वो सीधे अपने रूम में चला जाता है और देखता है कि विंग रूम में नहीं है। तो वो वॉशरूम की तरफ जाते कहते विंग क्या तुम वॉशरूम में हो, तो विंग जो है वो कोई जवाब नहीं देता। तो वांगजी डर जाता है कि विंग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। जब वो वॉशरूम का डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि विंग जो है वो वॉशरूम के दरवाजे के पीछे बैठा हुआ है। तो वांगजी तो कहते बेबी तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तो विंग जो है वो कहता जानवू मैं नहीं जानता ये कैसे हो गया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो वांगजी जो है वो विंग को टाइट हक करके कहता है तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, चलो आ जाओ, चलो उठो। तो विंग कहता है नहीं प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दो, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बगैर प्लीज़, मैं नहीं जानता मेरा झूठ सच कैसे हो गया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं आज तक किसी के पास नहीं गया और मैंने आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, कुछ नहीं किया मैंने, प्लीज़ प्लीज़ जहाँ वो मुझे माफ़ कर दो। तो भांजी कहता है विंग उठो उठो यहाँ से। तो वो विंग को उठाते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, चल उठ जाओ आ जाओ। तो वो विंग को उठाता है और विंग को फ्रेश कराता है और उसके बाद ख़ुद भी फ्रेश होता है और वो दोनों नीचे आ जाता है और ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठ जाते हैं। तो विंग जो उसने अपना सर नीचे किया था लैन कुरैन के डर की वजह से वो ऊपर देख भी नहीं रहा था और वांगजी जो है वो विंग के हाथ पे हाथ रखते थे, विंग सर ऊपर करो, तो विंग कहते हैं ओ तो वांगजी कहते हैं विंग अटकना बंद करो, वो मैंने कहा ना अटकना बंद करो, चलो सही हो जाओ। उसके बाद वांगजी जो है विंग को फीड कराते हैं, मतलब वो अपने हाथों से ही विंग को ब्रेकफास्ट कराता है और लैन कुरैन जो है वो विंग को गुर गुर कर देख रहा होता है। तो वो कहता है विंग अगर तुम इस बच्चे को गिरा दो तो अच्छा ही होगा, हम नहीं जानते ये किसका है और पता नहीं कहाँ सो के आए हो। तो वांगजी कहते हैं अंकल ये क्या बोल रहे हो आप, तो अंकल कहते हैं लैन चिरेन वांगजी मुझसे इस टोन में बात मत करो, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। तो वहीं जो है वो रोने लग जाता है, वो वांगजी की स्लीव्स को टाइट पकड़ते कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो लैन कुरैन कहते हैं मुझे पता है तुम कुछ नहीं जानते, सुबह से कल से एक रट लगाया मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हें इस बच्चे की अबॉर्शन करना होगा, हमें किसी और का खून नहीं चाहिए। तो विंग जो है वो अपनी टमी पर हाथ रखता है और कहता है क्या, तो विंग वांगजी की तरफ देखते और क्या मैं मारो इसको, नहीं
नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ ऐसे मत करो। तो वांग जी जो है वो विंग को हक करता है। विंग जो है पैनिक करने लगता है और वांग जी कहते हैं विंग विंग कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, अंकल कुछ नहीं करेंगे। तो विंग कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मार सकता, मैं किसी को नहीं मार सकता, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मार सकता। तो वांग जी जो है विंग को वो काम डाउन कराने की कोशिश करता है। विंग जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। तो लेंस जैन जो है वो विंग के पास आते हैं और विंग के सर पे हाथ रख के कहते हैं विंग चलो खामोश हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, अंकल बस थोड़े से गुस्से में। तो लेन कुरेन जो है वहाँ से गुस्से से चला जाता है और वांग जी जो है वो विंग को कहते हैं विंग अब बस चुप हो जाओ, चुप। तो वो विंग को चुप करवाते हैं और विंग जो है वांग जी को टाइट हक करके उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वांग जी जो है वो विंग को कहता है विंग चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट कर। तो विंग कहता है मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं मुझे घर जाना है। तो वांग जी कहते घर, यही तो है तुम्हारा घर। तो विंग नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तो वांग जी कहते विंग चलो चुप हो जाओ, चलो आ जाओ। तो विंग को अपने गोद में बिठाते हैं। लेन शिजेन के सामने ही उसे अपने गोद में बिठा देता है और उसे टाइट हक करते हैं और विंग भी है जो है वो वांग जी को हक करके कहते हैं मुझे यहाँ नहीं रहना। तो वांग जी कहते विंग इस बार अगर कहा ना कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो विंग जो है वो कहते अंकल अंकल मुझसे नफ़रत करने लगे हैं, मुझे उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो वांग जी जो है विंग की चीक्स पे और फॉरहेड पे किस करके कहते बस अब चुप हो जाओ और अपना ब्रेकफास्ट करो। तो वांग जी जो है विंग को फीड कराता है और उसके बाद वो विंग को लेकर रूम में आ जाता है और उसे मेडिसिन खिला के वही बेड पे लिटा देता है और कहते सो जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा, ठीक है। तो विंग जो है वांग जी का हाथ पकड़ते कहते नहीं मत जाओ, अंकल मुझे यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मुझे नहीं, वो मुझे मजबूर कर देगा, मैं किसी का खून नहीं करना चाहता, प्लीज़। तो वांग जी कहते मैं हूँ ना, फिर क्यों डर रहे हो, मत डरो, ठीक है सो जाओ। वो विंग को लिटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के वहाँ से चला जाते। वो स्टडी रूम में अपने अंकल के पास जाते कहते अंकल देखो विंग कैसा डर रहा है। तो लैन कुरैन कहते हाँ तो उसमें मैं क्या करूँ, गुनाह उसने किया, सारी गलती उसकी है और ज़बरदस्ती शादी भी उसने की आपसे और आप उसके लिए यहाँ मुझसे लड़ने आए हो। तो वांग जी कहते अंकल मैं लड़ने नहीं आया हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो बच्चा चाहे किसका भी हो लेकिन विंग मेरा है, तो वो बच्चा भी मेरा ही है। नो लैन कुरेंस की तरफ देख कहते तुम बकवास क्या कर रहे हो, पहले ये सोचो तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। तो वांग जी कहते अंकल आपको लगता है ना मैं बकवास कर रहा हूँ, ओके सही है, यही बकवास ही सही है, मैं इसी तरह ही बकवास करता रहूँगा, लेकिन मैं विंग को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला। तो वांग जी वहाँ से चला जाता है और लैन कहते हाँ ये लड़का पागल हो गया उस लड़के के प्यार में, मैं नहीं छोड़ने वाला उसे यहाँ पर। और वो लॉयर को कॉल करके कहता है कि जल्द से जल्द पेपर तैयार करो और इसको यहाँ से मेरे घर से निकालो। तो लॉयर कहते ओके सर, आप बस आप बस वेट करो, मैं कुछ देर में पेपर्स लेकर आ रहा हूँ। तो लैन कुरैन कहते ओके जल्दी आओ। उसके बाद लैन कुरैन जो है वो वहाँ से ऑफिस चला जाता है। लैन शिजैन भी ऑफिस चला जाता है, लेकिन वांग जी जो है वो विंग के पास ही रुकता है। वो विंग का ख्याल रखता है। वो देखता है कि विंग सो रहा है तो वो अपने काम पे लैपटॉप उठाता है और अपने ऑफिस का काम करने लगता है। और विंग जो है वो पूरा दिन सोता रहा क्योंकि मेडिसिन में वो मेडिसिन ऐसी थी कि जिसमें मतलब नींद आ रही हो ना, ऐसी मेडिसिन थी। तो विंग को पूरा दिन वो सोता रहता है, वो नहीं उठता। तो आंजी जो है वो लंच के लिए विंग को उठाते हैं और कहते उठो विंग अभी लंच करो, काफ़ी देर हो गई सो रहे हो, उठो। तो विंग कहते नहीं मुझे सोने दो प्लीज़, मुझे नींद आ रही है। तो वांग जी कहते विंग उठो, चलो उठो जल्दी करो, पहले आप लंच कर लो उसके बाद सो जाना, ठीक है। तो विंग जो है वो उठता है और अपने आंखें मलते हुए कहता है, वो बहुत क्यूट बनी लग रहा था। तो वांग जी जो है विंग की चीज़ को पुल करते हुए कहते मेरा बनी कितना क्यूट लग रहा है। तो विंग कहता है जाम हूँ, मुझे नींद आ रही है, आप क्यों उठा रहे हो मुझे। तो वांग जी जो है विंग के टमी पर हाथ रखते कहते क्या मेरी बेबी को भूख नहीं लगी, उसे भूख लगी होगी ना, उठ जाओ, चलो उठ जाओ, उसे सुबह से कुछ भी नहीं खाया,
तो विंग कहता है पर मुझे भूख नहीं है, मुझे सोना है। तो वांग जी कहता है तुम्हें भूख नहीं होगा, लेकिन मेरे बेबी को तो भूख है ना, उसे भूख लगी होगी। तो चलो जाओ, पहले फ्रेश होके आ जाओ, फिर डिनर करना, और सॉरी लंच करना, ठीक है। उसके बाद विंग जो है वहाँ से उठता है और वो फ्रेश होके आ जाता है। उसके बाद विंग और वांग जी जो है वो रूम में ही